हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। आज 30 साल में अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, सॉल्व किया, ये सब का ऊपर रिसर्च किया कैसे स्टूडेंट को और बेहतर तरीके से सिखाया जाए ताकि स्टूडेंट को लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे। तो मेरा वीडियो बनाने का इरादा था आने वाला साल से, लेकिन मेरा बेटा बोला पापा एक काम कीजिए, आप तो क्रैश कोर्स कराते हैं सीए तक, तो एक काम कीजिए ना, ऐसा टाइप का एक तो छोटा कोर्स बना लीजिए, छोटा कोर्स से स्टार्ट कीजिए ऐसे ही। तो मैं सोचा हम लोगों का मेरा बेटा बोला उन लोगों का बहुत साथ बहुत स्टूडेंट है, लेट एडमिशन लिया, ट्रांसफ़र हुआ पापा का, इसके बाद कोई किसी का फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी का वो प्रॉब्लम, इसलिए कॉलेज में भी अटेंड नहीं कर पाया, पढ़ाई भी नहीं हुआ अच्छा से, टीचर भी नहीं रख पाया। तो ऐसा एक वीडियो बनाने से तो सबका मदद हो जाएगा। तो आप ऐसा एक वीडियो से स्टार्ट कराइए ना, आने वाला साल में बनाएंगे तो तब देखा जाएगा, बनाएंगे तो बनाएंगे। तो मैं सोचा ये आइडिया तो ख़राब नहीं है, स्टूडेंट का मदद मिलेगा, और अगर मेरा ये सब वीडियो से स्टूडेंट का कोई मदद मिले तो मैं बहुत खुशी होऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं ये वाला कोर्स लेके आया, पूरा साल का कोर्स, ओनली इन 15 आवर्स, 15 घंटा में, पूरा साल का कोर्स 15 घंटा में। तो आज जीएसटी चैप्टर को लेके हम लोग जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, और जीएसटी का जर्नल कैसे बनाते हैं, जीएसटी का रिकॉर्डिंग, जीएसटी का सेल परचेज एडजस्टमेंट कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, ये वाला सिखाऊंगा। ठीक है। तो जीएसटी आया 1 जुलाई 17 से। इसका पहले बहुत कोशिश हुआ, बाहर में दूसरा कंट्री में लोगों को भी भेजा, कमीशन भेजा मतलब एक तो टीम बना के भेजा कि जाओ खबर लो। ये सब बहुत माथापच्ची करना पड़ा, ये सब बताने से बहुत रात हो जाएगा। तो ये सब करा, रिपोर्ट लिया, सबका साथ बात किया, बात करने के बाद बातचीत किया, डिफरेंट पार्टी स्टेक होल्डर बोलता है, डिफरेंट पार्टीज का साथ बात हुआ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह वगैरह, ये स्टेप बाद में बताऊंगा, ये सब हाई लेवल की बात है, छोड़ो। तो ये वाला टैक्स आया, कब आया? 1 जुलाई 2017 में। ये बात याद रखना। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात है, हर कोई हम लोगों से गलती हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स बोलता है जीएसटी, याद रखना, सर्विस नहीं सर्विसेज, 2 नंबर बात। 3 नंबर बात होता है ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये वाला अपर लेवल में जब जीएसटी पढ़ाऊंगा, जीएसटी चैप्टर पूरा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जीएसटी बोल के एक सब्जेक्ट होता है, तो ये वाला मैं डिटेल्स बताऊंगा। डेस्टिनेशन बेस्ड होता है, लास्ट कंजम्पशन कौन करता है, एक चीज़ बना इंडस्ट्री में, ये वाला लास्ट तक किसने कंज्यूम किया, किसने ये वाला सामान यूज़ किया, उसका ऊपर बेस्ड, ये डेस्टिनेशन बेस्ड, इसको बोलता है डेस्टिनेशन बेस्ड। ठीक है, ये वाला भी समझ गया, डेस्टिनेशन बेस्ड। अच्छा, तो ये गया। ठीक है, 3 बात ही है, सर्विसेज टैक्स ये वाला कब आया और डेस्टिनेशन बेस्ड, ये 3-4 बातें थ्योरी में, थ्योरी करने के लिए याद करना पड़ेगा।
ये बाद में थ्योरी जब लिखाऊंगा तब समझा दूंगा। मेरा किताब में डिटेल्स में मिल जाएगा, थ्योरी क्या क्या क्वेश्चन आता है ये सब डिटेल्स बता दो। तो ये वाला टैक्स क्यों लाना पड़ा, ये बात है भाई। पहले सेंट्रल टैक्स टैक्स था, बहुत सारा टैक्स पढ़ लेना, क्या क्या टैक्स नाम, ये गया गुजरा है, ये सब से खाली सिर्फ पूछेगा क्या क्या टैक्स, स्क्रैप करके, स्क्रैप, वो उसको तोड़ के, उसको मतलब स्क्रैप करके, बंद करके नया टैक्स लाया गया। अच्छा, ये सब टैक्स का नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है ये वाला इतना सारा, और स्टेट गवर्नमेंट का इतना सारा टैक्स था। पढ़ लेना, पढ़ लेने से, अभी बोलने से याद नहीं रहेगा, नाम देखने से भी याद हो जाएगा। ये सब स्क्रैप किया, ये सब खारिज कर दिया, मतलब मुझे ख़त्म कर दिया, करके जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो उसका जो कमियां है उसको भरपाई करने के लिए जीएसटी लाया गया। पहले क्या होता था, मैं ये टैक्स आने का पहले भी मैं टैक्स का काम करता था, तब क्या होता था देखो, कोई एक टैक्स लगाया, एक दूसरे का ऊपर टैक्स लगाया, लगाते 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 सारा टैक्स आके, टैक्स का बर्डन कस्टमर भरपाई करता है। कस्टमर खरीदता है जब, तब टैक्स देना पड़ता है, सेल टैक्स, पहले का बात बोल रहा हूँ। तो टैक्स का ऊपर टैक्स, टैक्स का ऊपर टैक्स, टैक्स का ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो एक टैक्स का ऊपर और एक टैक्स और एक टैक्स और एक टैक्स लगाया, लगाते लगाते कस्टमर, मतलब क्या होता है, कस्टमर ही बर्डन, कस्टमर का ऊपर बहुत। अभी जीएसटी आया बोल के चीज़ों का दाम बहुत कम हुआ। ठीक है, बड़ा होने के बाद समझ में आएगा, पूरा जीएसटी पढ़ने के बाद। तो जीएसटी आने का पहले एक चीज़ का ऊपर 100 रुपया से खरीदा और टैक्स लगा और टैक्स लगा, ये वाला जाते जाते 200 रुपया हो जाता, कस्टमर भरता था। कस्टमर का मतलब क्या होता है, कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर, कष्ट करके मर, कस्टमर, इसको याद रखना। पहले कस्टमर होता था, अभी कस्टमर हुआ। अभी जो जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद कस्टमर बना लोग, देश का लोग कस्टमर बना। इसका पहले होता था कस्टमर, कष्ट करके मरो, इसका नाम है कस्टमर। अच्छा, जीएसटी का खासियत क्या है, अभी जैसे मैं परचेज किया, परचेज करने का टाइम जो टैक्स दिया, इसको बोलता है इनपुट टैक्स, समझ गया। अच्छा, अभी सेल करके मैं जितना टैक्स पाया वो तो सरकार को देना चाहिए था। तो सरकार बोला, भाई आपने जो पहले खरीदा था, खरीदने का टाइम जो टैक्स दिया था, वो आपका जमा पूंजी है, हम लोग के जीएसटी का घर में जमा है, उसमें से आप सेल करके जो हम लोगों को देना चाहिए था वाला को माइनस कर दो। परचेज का टाइम में जो पैसा दिया उसको माइनस कर दो, करके जो पैसा बचेगा वो हम लोगों को दे दो। देखो चीज़ का दाम कम हुआ है कि नहीं। अगर जीएसटी नहीं होता तो अभी चीज़ों का दाम आसमान चला जाता। इसलिए अभी जर्नल एंट्री समझ गया ना, मेन बात टू, परचेज करने का टाइम हम लोग जो टैक्स देते हैं, देकर आया वाला तुम्हारा हिसाब करके रखो, सेल करके जितना टैक्स आया वाला को माइनस करो। तुम जो देके आया, आप देके आया टैक्स परचेज का टाइम में,
वो वाला माइनस करो, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव, परचेज सेल का टाइम में जो टैक्स दिया वो निगेटिव, उसको माइनस करो। करने के बाद अगर सेल टैक्स ज़्यादा हुआ, परचेज का टाइम में टैक्स कम हुआ, तब जो एक्स्ट्रा पैसा वो देना पड़ेगा। अगर परचेज किया परचेज का टाइम में 1000 रुपया टैक्स दिया हम लोग और सेल का टाइम में 900 रुपया हो गया, तब क्या होगा? जब कम दिया, ये वाला जीएसटी का क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट लेजर में, क्रेडिट लेजर बोलता है, बाद में सिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, क्या बोलता है, टेली, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ये सब सिखाऊंगा, तब एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना जानो, जितना अभी इतना जानने से काफ़ी है। जब डिटेल्स जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, कराऊंगा, तब डिटेल्स में बताऊंगा लॉ कैसे बना, लॉ कैसे आया, इसके बाद इतना स्टेट क्या है, स्टेट सेल टैक्स जीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, और डिटेल्स में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जितना ज़रूरत उतना सीखो, नहीं तो सर का ऊपर से जाएगा। ठीक है, टाइम कम। ठीक है, तो ये समझ गया। कम होने से हम लोग क्रेडिट लेजर में रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब सेल करूंगा तब सेल से माइनस करूंगा 100 रुपया, और ज़्यादा हुआ तो हम लोग अभी पेमेंट कर देंगे। पेमेंट अगर नहीं करेंगे तो इसका ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, अच्छा अभी देखो, ओ देखो, आराम से सीख जाओ। जब हम लोग परचेज करते हैं, जो टैक्स देते हैं उसको बोलता है इनपुट टैक्स, और जब हम लोग सेल करते हैं तब जब टैक्स लेता हूँ पब्लिक से बेच के, उसको बोलता है इन आउटपुट टैक्स। नाम दो है, परचेज का साथ इनपुट टैक्स और सेल का साथ जो टैक्स होता है वो होता है आउटपुट टैक्स। टैक्स 3 टाइप का होता है जीएसटी में, एक स्टेट जीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी। 3 टाइप का टैक्स होता है, याद रखो। तो अभी इसका मतलब कौन सा जीएसटी का अंडर में कौन सा खर्चा, कौन सा जीएसटी को एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट का भी रूल है। ये रूल अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। जब चैप्टर कराऊंगा, उस चैप्टर में जब समझाऊंगा तब जाके डिटेल समझाऊंगा। जो कौन सा अमाउंट हम लोग का जमा है, कौन सा अमाउंट पहले माइनस करना पड़ेगा, इसके बाद कौन सा करना पड़ेगा, इसके बाद कौन सा करना पड़ेगा, ये बाद का बात है। अभी ये सब का झमेला में मत जाओ। खाली सिर्फ परचेज का एंट्री, सेल का एंट्री और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं उसका एंट्री सिर्फ मारना पड़ता है। इजी है, कुछ नहीं है। तो परचेज किया हम लोग 1 लाख रुपया का क्वेश्चन देखो। और एक बात है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, 2 बात याद रखना, ये है जरूरत पड़ सकता है। इंट्रा मतलब अंदर का, स्टेट का अंदर तो सेल टैक्स लगेगा, और इंटर स्टेट बोलता है, जब इंटर स्टेट बोलता है तब इंटरनेशनल बोलता है ना, वो बात याद कर लो। इंटरनेशनल बोलने से अभी इंटरनेशनल गेम बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ खेला हो रहा है, लंदन का साथ खेला हो रहा है, तो ये वाला इंटरनेशनल खेला बोलता है इंटरनेशनल। और देश का अंदर, देश का टीम का रणजी ट्रॉफी, तो इसको बोलेगा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स योर कंट्री। ठीक है, तो स्टेट का अंदर जब होता है ना इंटर स्टेट, स्टेट का बीच में डिस्ट्रिक्ट खेला हो रहा है तो उसको बोलेगा इंटर स्टेट। अगर असम का साथ खेला हो रहा है दिल्ली का, तो बोलेगा इंटर स्टेट। ये बात खाली याद रखना। इंटरनेशनल अगर समझ गया ना, इंटरनेशनल, इंटर तो समझ गया बाहर का देश। इंटर स्टेट मतलब स्टेट का बाहर, और इंटर स्टेट मतलब स्टेट का अंदर। इंट्रा
और इंटर, ये दो बात याद रखो। अच्छा, टाइम टू टाइम बताऊंगा क्या क्या ज़रूरत है, जो सब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा क्योंकि देखो मेरा टाइम कम है। परचेज अकाउंट हम लोग परचेज तो पहले किया है। परचेज तो इसमें क्या हुआ, ऑन क्रेडिट फ्रॉम शर्मा ट्रेडर्स, और टैक्स का रेट दिया हुआ है सब नीचे देखो, 9% CGST और 9% SGST। तो 1 लाख रुपया का हम लोग खरीदा है, उसका हुआ 9% होगा, 9,000 होगा इनपुट CGST। और CGST क्यों हुआ, इंटर स्टेट हो गया, मतलब स्टेट का बाहर, और स्टेट का होता है SGST। तो SGST 9,000, टोटल हुआ 1,18,000 हो गया ये वाला परचेज। अच्छा, ये वाला हुआ परचेज किया, वो तो ठीक है भाई। फर्नीचर खरीदा, इसका ऊपर भी GST लगता है, क्यों? फर्नीचर का ऊपर जो GST मिलता है, हम लोग कोई एसेट्स अगर बिजनेस के लिए खरीद रहा है, बिजनेस में यूज़ कर रहा है, उसका ऊपर GST जो दे के आया उसको भी हम लोग सेट ऑफ कर सकते। सेट ऑफ, हाँ, सेट ऑफ का मतलब इसका अगेंस्ट में भी हम लोग सेल करके जो पैसा पाया उसको सेट ऑफ कर सकता है। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट करना, मतलब काट कुट करना। सेल तो दो टाइप का परचेज हो गया, एक डीलिंग गुड्स किया और एक फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर का ऊपर क्यों होगा, फर्नीचर का ऊपर इसलिए होगा कि फर्नीचर बिजनेस में यूज़ करता है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई एसेट्स खरीद रहा है, यह तो बिजनेस में ही यूज़ होगा, इसलिए इसका ऊपर जो टैक्स दिया उसको हम लोग सेल करके जो टैक्स पाया उसमें से माइनस कर सकता है। सेल करके जो टैक्स पाया पूरा अमाउंट हम लोग गवर्नमेंट को देने के लिए लायबिलिटी है ये वाला। लेकिन यहाँ पर GST आया, इसके बाद GST ने बोला, GST कानून आने के बाद बोला गुड्स हो या एसेट्स हो, जो हम लोग खरीदेंगे बिजनेस के लिए एसेट्स वाला का भी टैक्स माइनस कर सकता है। सेल से जो टैक्स आएगा उसमें से ये दो टाइप का गुड्स का हम लोग टैक्स को माइनस कर सकता है, इसको बोलता है सेट ऑफ, याद रखना। अच्छा, अभी आया 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, फार्म परचेज फर्नीचर चला गया। अच्छा ठीक है, अभी 3 नंबर आया, सोल्ड गुड्स, फार्म सोल्ड ऑल गुड्स फॉर ₹2 lakh to customer in Assam, 50% in cash and 50% in credit। ठीक है, वाला तो कैश परचेज क्रेडिट परचेज जो मारना है मैं पहले सिखाया। जर्नल का चैप्टर देखो, सारा जर्नल जहाँ जहाँ पर कराया, जर्नल तोड़ के जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सीखने से तुम लोग आसानी से सीख सकोगे, वहाँ पर सिखाया भाई। देख लेना सारा जर्नल चैप्टर भी देखना, और जर्नल जहाँ जहाँ पर कराया वो वाला देखना, टाइम टू टाइम बताया। तो यहाँ पर कहीं सेल हुआ तो ये वाला होगा, कैश आया और आधा पैसा बाकी, तो पार्टी का डेटर बढ़ा। डेटर हम लोगों का एसेट्स डेबिट में बैठेगा। 2 लाख रुपया का सेल किया, 50% कैश और 50% क्रेडिट। तो सेल में बैठेगा 2 लाख, कैश में बैठेगा 1 लाख, और डेटर का नाम पे, डेटर किसका पास, डेटर कौन है, जिसका पास बाकी में बेचता हूँ, उधार में बेचता हूँ, वो डेटर होता है। तो डेटर को लिखा, बाद में पैसा पाएंगे उसका नाम लिख के रखेंगे, तो उसका नाम लिख के रखो, हो गया तुम्हारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अभी आया बीच में कन्हैया, तो ये वाला और GST एक्ट आ गया। GST क्या था वाला पहले देखो, GST क्या क्या था। CGST, और देखो यहाँ पर होगा आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST।
बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी लिख दिया हम लोग। परचेज का टाइम में इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, सेल का टाइम में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। तो उसका साथ और थोड़ा ये वाला जीएसटी का मामला आ गया, ये वाला भी कर दिया। अभी आया श्याम ट्रेडर्स गुवाहाटी, द फर्म सोल्ड ऑल गुड्स फॉर, अच्छा, पेड मिस्टर शर्मा ट्रेडर्स गुवाहाटी बाई चेक। ये वाला तो सिंपल सा एंट्री, हम लोग शर्मा ट्रेडर्स को पैसा दिया, बाकी में ख़रीदा था, तो उसको इसका एंट्री हो जाएगा। ये वाला तो सिंपल एंट्री। मिस्टर शर्मा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाएगा, चेक दिया 1,20,000 हो गया। अभी आया ट्विस्ट। हम लोग जब परचेज किया था तो टोटल हम लोग कितना दिया था पता, परचेज किया गुड्स उसका टाइम में दिया 18,000, और परचेज किया था फर्नीचर उसका टाइम पे दिया 18,000, हुआ 36,000, ठीक है। और टैक्स मिला हम लोगों को कितना, सेल करके आउटपुट जीएसटी को पहले लिखो, मतलब सेल करके पाया कितना, सेल करके पाया 18,000 हिसाब करके देख लेना। और इनपुट जीएसटी हम लोग कस्टमर से लिया हम लोग 18,000 सेल करने का टाइम, और इनपुट जीएसटी परचेज करने का टाइम हम लोग कितना लिया वाला क्रेडिट में बैठा दो। तो टोटल सेल करके जो टैक्स पाया, वो परचेज करने का टैक्स जो दिया हम लोग वाला को माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट रहेगा उसको हम लोग ड्यू एंट्री मार दिया। इसके बाद हम लोग उसको पेमेंट कर देंगे। ड्यू एंट्री मारा, उसका नीचे देखो उसको बोलता है सेट ऑफ का एंट्री। सेट ऑफ का क्या है, सेट ऑफ का एंट्री, सेल करके पाया जितना और परचेज का टाइम में दिया जितना, उसमें से उसको माइनस करके बैलेंस रह गया जो 16,000 समथिंग वाला हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने का टाइम उसको हम लोग पहले ड्यू एंट्री मारेंगे, देने का एंट्री दिया नहीं है अब तक, इतना देना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये बैंक से पेमेंट होता है, बैंक से ही पेमेंट करते हैं हम लोग। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किसका पास रहता है, ये वाला जीएसटी ऑफिस में रहता है, जीएसटी डिपार्टमेंट ये वाला रखते हैं। तो वहाँ पर इसको हम लोग पेमेंट कर दिया, बस खत्म। अभी नीचे वर्किंग दिया हुआ है, ठीक है, वो वाला देख लेना तो और समझ में आएगा। ये वाला देख, मैं मुँह से बता दिया। अच्छा, अभी आया आईजीएसटी, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी बता दिया। अभी आया आईजीएसटी बोलेगा तो परचेज का टाइम आईजीएसटी, मतलब ये वाला कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी, ये सब का बारे में इतना डिटेल्स नहीं जाऊंगा। 3 टाइप का टैक्स होता है, बस उतना ही याद रखो, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, बस हो गया। अभी परचेज किया उसमें तो पहला शाम में हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी किया था। अभी आया आईजीएसटी का बात, इनपुट आईजीएसटी, खरीदने का टाइम आईजीएसटी हुआ तो 1,18,000 हुआ, परचेज और टैक्स मिला के 1,18,000 हुआ, बस दे के आ गया। अभी फर्नीचर का ऊपर आईजीएसटी दिया, ये वाला भी 10,000 का खरीदा तो यहाँ पर हो गया 1,800 रुपया हो गया। अभी आया बाकी में बेचा, कैश में भी बेचा, ये वाला एंट्री बोला। कैश में बेचा तो
चेक और बैंक में जो पेमेंट हो जाता है उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलता है। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है ये भी सिखाया मैंने पहला वीडियो में। तो ये वाला खरीदा भी, कुछ खरीदा बाकी में, कुछ खरीदा चेक से, ठीक है, तो हो गया। अभी सेल्स क्रेडिट होगा और सेल का ऊपर जितना टैक्स है वो हम लोग ले लिया कस्टमर से। कस्टमर से लिया इतना तक ठीक है। इसके बाद और एक बार सेल किया 25 तारीख को, 25 तारीख को सेल किया तो होगा यहाँ पर भी कुछ हम लोग बाकी में बेचा, कुछ हम लोग चेक से बेचा, तो उसका एंट्री मार दो। सेल का एंट्री मार दो, क्रेडिट में बैठेगा सेल। और आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट में बैठता है, बैठा दिया, ठीक है। इसके बाद आया किसी को पेमेंट किया, जनरल एंट्री। ये जनरल एंट्री है, हम लोग पहले जैसे मारा था ये वाला पेमेंट का एंट्री, ठीक है। अभी आया आउटपुट जीएसटी 27,000, 27,000 हम लोग पाया कस्टमर से आउटपुट जीएसटी, मतलब तो ये वाला हम लोग देने का लायबिलिटी बन गया 27,000। अच्छा, और खरीदने का टाइम हम लोग कितना टैक्स दिया था? 19,800। एक का साथ एक एडजस्ट हो रहा है, देखो। सेल करके हम लोग कस्टमर से टैक्स लिया 27,000 और जीएसटी को दिया था कितना था? परचेज का टाइम में दिया था कितना? 19,800। 27,000 से 19,800 माइनस कर दो तो 7,200 आएगा। ये वाला को ड्यू एंट्री मारो, ये वाला याद रखना, जीएसटी का ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री ये वाला। यहाँ पर 3 एंट्री है, 1 2 3 एंट्री है। कब हो रहा है ये वाला? 15 मार्च। इस डेट में ये वाला हो रहा है सेटअप का एंट्री। आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी का अगेंस्ट में इनपुट आईजीएसटी को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो बाकी जो बैलेंस बचा वाला हम लोग ड्यू एंट्री मार रहा है। जीएसटी का ड्यू एंट्री वाला, जीएसटी पेमेंट का पहले ड्यू एंट्री मारना पड़ता है। बोले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम लोग क्रेडिट किया ये वाला, ठीक है। अभी पेमेंट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को कर दो अभी डेबिट और बैंक को कर दो क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है, हो गया ये वाला। अभी बाई चांस 27,000 हम लोग का आउटपुट जीएसटी आया, ठीक है। अभी इनपुट जीएसटी हो गया हम लोगों का 30,000, तब क्या होगा? तब पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, तब 3,000 बच जाएगा। 19,000 का बदले में मैं बोला 30,000। यह स्मार्ट वर्क बोलता है। मन मन में सोचो अगर उल्टा होता तो क्या होता? तो ये वाला पैसा रह जाएगा सरकार का पास, आने वाला महीने में जो टैक्स होगा उसका साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आया? इतना सा बात है टैक्स में और कुछ नहीं है। वही बात है और कुछ नहीं। एक तो बात मैं मुंह से बोल दिया, अगर लास्ट में बोला है आउटपुट जीएसटी हो गया 27,000 और इनपुट जीएसटी हो गया तुम्हारा 30,000। तुम दे के आया खरीदने का टाइम 30,000 और कस्टमर से लिया अभी 27,000, तो तुम्हारा पड़ा हुआ है भाई सरकार का पास, और 3,000 रुपया पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट महीना जब सेटअप करोगे वाला को सेटअप कर दोगे। सेटअप करना मतलब एडजस्ट करना, आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को माइनस करना, इसको बोलता है सेट ऑफ। और ड्यू एंट्री हो जो सरकार को कितना देना पड़ेगा, दिया नहीं अब तक, इसको बोलता है ड्यू एंट्री, ठीक है। तो ये वाला हुआ ड्यू एंट्री और सेट ऑफ एंट्री। सेट ऑफ एंट्री या ड्यू एंट्री एक ही एंट्री में आता है, याद रखना। तो बाद में पेमेंट कर दिया, अगर 30,000 होता, 19,000 का बदले में 19,800 का बदले में 30,000 हो जाता, तो ये वाला पैसा सरकार का पास रहता। हम लोगों का तो जितना दिया खरीदने का टाइम जितना दिया 30,000 दिया, और अभी हुआ 27,000, कस्टमर से लिया हम लोग 27,000, तो ये वाला माइनस करके कुछ नहीं बचेगा। तो
ये 2 एंट्री होगा और 3,000 बच जाएगा। तो बैंक का एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो 3,000 कहाँ बैठेगा? यहाँ पर तो ड्यू नहीं हो रहा है, हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है। तो ये वाला का जो ड्यू एंट्री का टाइम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर लिखते हैं, वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, खाली एडजस्टमेंट सेटअप कर लेंगे। सेटअप करने के बाद डेबिट में ना क्रेडिट में ज़्यादा आया, तो उसका उल्टा एंट्री होगा। ठीक है, उल्टा एंट्री मार के रख देंगे। हम लोग अभी भी हम लोग पाएंगे। ठीक है, और बैंक का पेमेंट नहीं होगा। क्यों पेमेंट करेंगे? हम लोग 30,000 तो खरीदने का टाइम ही दे के आया, तो 3,000 रुपया हो जाएगा डेबिट, और इसका उल्टा एंट्री होगा पहला एंट्री, और बैंक का एंट्री नहीं होगा। वो बात सीधा याद कर लेने से हो गया। समझ गया? ये हुआ तुम्हारा जीएसटी का मामला। उतना ही काफ़ी है। टफ लगा? अगर टफ लगा, कोई प्रॉब्लम हुआ तो लिख देना कमेंट में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और एक बार चाहिए तो क्या क्या बोला और एक बार रिपीट कर लेते हैं। जीएसटी कब आया, कौन कौन सा टैक्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पहले का बात है, यह सब को स्क्रैप करके, वो सब का प्रॉब्लम था, कमियां था, ये सब को कमियां था, इसलिए ये सब को कैंसिल कर दिया। और ये सब कौन करता है? जीएसटी का जो मीटिंग होता है, जीएसटी काउंसिल होता है, काउंसिल ये सब चलाता है। काउंसिल का मेंबर कौन कौन बन सकता है, कौन बनता है, ये वाला हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल में रहते हैं। सब मिल के करते हैं, सब दल मिल के करते हैं, जीएसटी बनाया। और ये सब पुराना वाला जितना है, रद्दी बोलता है, रद्दी टैक्स, मतलब कस्टमर को कष्ट करके मर का जो वाला टैक्स सारा खत्म किया गया। इसके बाद जीएसटी लाया गया, इसके बाद कस्टमर बना भारत का लोग। ब्रिटिश का ज़माने का जो शोले फिल्म में बोलता ना असरानी, ब्रिटिश का ज़माने का पुलिस सुपर ना क्या बोला, जेलर हूँ, तो ये ब्रिटिश का ज़माने का ये सब जेलर है। ये ब्रिटिश का ज़माने का टैक्स है, ये सब काट दिया। कौन कौन सा सेंट्रल टैक्स काटा और कौन कौन सा स्टेट टैक्स काटा। और एक बात है, पेट्रोल को और ड्रिंक, या पेट्रोल लिखा नहीं गया, पेट्रोल को और वाइन को, दो चीज़ को जीएसटी में नहीं लाया गया, याद रखना। लाएगा, धीरे धीरे लाएगा, उसको लाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसमें कितना कॉम्प्लिकेशन आया था। जो स्टेट बोला नहीं, मेरा तो अभी चैप्टर ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया के लिए, कॉन्सेप्ट मतलब और थोड़ा मजबूत होगा। तो हम लोग जान लिया, ये सब टैक्स था रद्दी टैक्स, ब्रिटिश का ज़माने का जेलर था, ये सब को काट दिया, ये सब को काट के नया टैक्स बनाए एक ही टैक्स का अंडर में। इसमें कस्टमर का फ़ायदा हुआ। ये नहीं होता, जीएसटी नहीं होता तो चीज़ों का दाम अभी जो खरीद रहे हो उसका बहुत हाई होता, महंगाई बहुत बढ़ जाता।
इसलिए जो हम लोगों को मूर्ख बनाने आएगा गब्बर सिंह टैक्स बोल के ऐसा गाधा को, प्रमाण का जूता से जवाब दीजिए, मुंह तोड़ दांत तोड़ जवाब दीजिए और समझाइए कि हम लोग गाधा नहीं है भाई, हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, याद रखना। अरे भाई करो, सबका काम सब करो, अपना अपना काम करो, अपना अपना ठीक रखो, झूठ मत फैलाओ, झूठ मत फैलाओ, लोगों को गाधा समझ के खच्चड़ मत बनाओ। लोग सब जानता है, ये पब्लिक है, सब जानता है कौन क्या कर रहा है, सब देख रहा है, समझदार लोग सब समझ रहे हैं। तो ये वाला हुआ टैक्स का मामला। कुछ नहीं बोलने से, ऐसे जैसे कुछ एग्जाम्पल ये वाला दिया, गाधा का एग्जाम्पल दिया, ये सब का कुछ एग्जाम्पल दिया। कोई दिल से मत लो भाई, झूठ मत फैलाओ भाई। ठीक है, सच को सच बोलो, सच को स्वीकार करो। देश के लोगों के लिए कौन सा भला है, कौन सा अच्छा है, ये चीज़ देखो, परखो, जानो, फिर बात करो। खुद गाधा बना, दूसरों को भी गाधा बनाने का कोशिश करो मत, झूठ फैला के। तो ये हुआ जीएसटी का टोटल सम्स। याद रखना, परचेज का टाइम में हम लोग जो पैसा टैक्स देके आया, ये हमारा पूंजी है। और सेल का टाइम में जो टैक्स मिला हम लोगों को, ये वाला हम लोगों को देने का लायबिलिटी बना। और लायबिलिटी से हम लोगों का जमा पूंजी से माइनस करो करके निकल के आ जाएगा। सेल टैक्स होने से सेल टैक्स, सीजीएसटी होने से सेंट्रल सेल टैक्स आ जाता है मुंह में पहले सेल टैक्स करता था। ठीक है, और सेल टैक्स में क्या क्या चलता था, बहुत कुछ चलता था, सब कुछ बता नहीं सकता। और अब मैं भी ब्रिटिश का ज़माने का झेलर हूँ, सब देखा, सब परखा। ठीक है, इसका ऊपर भी मैं बहुत रिसर्च किया। ठीक है, रिसर्च किया, बहुत चीज़ें पाया, वहाँ से सीखा, प्रैक्टिकल लाइफ से, मतलब ये सब का बारे में प्रैक्टिकल करके आया, सब कुछ सीखा, सीख के मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, और हवाबाजी में सिखाता नहीं, मैं जो जानता हूँ भाई उतना ही सीखता हूँ, कम जानता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं बोलता नहीं हुई कि मैं पूरा दुनिया का सब कुछ जानता हूँ, मेरा भी गलती हो सकता है। तो मेरा गलती को भी सुधार देने के लिए मैं मेरा सीनियर से सारे लोग, मतलब जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे सिखाइए, मेरा गलती को पकड़िए, मुझे और बेहतर होने का मौका दीजिए, मुझे सिखाइए। मैं सीखने आया, मैं यहाँ पर यूट्यूब में आया, सीखने भी आया और सिखाने भी आया। जो जानता हूँ वो ईमानदारी से सिखाऊंगा, और जो सीखने आया, जो लोग सिखाने आएंगे वो लोगों को मैं प्रणाम मतनस्तक करके मैं सीखने आया और सिखाने आया, सीधा बात है। तो ये मेरा मेंटेलिटी है, ये मेरा मोटो है। ठीक है, तो आज का क्लास में ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी का एंट्री खाली परचेज का टाइम में कैसे लिखते हैं और सेल का टाइम में कैसे लिखते हैं, और बाद में एडजस्टमेंट एंट्री का टाइम में थोड़ा ख्याल रखना। एडजस्टमेंट मतलब हम लोग परचेज करके जितना पैसा पाया, सेल का टाइम में कितना पाया, वो वाला को सेल आउटपुट को एडजस्टमेंट एंट्री का टाइम में आउटपुट को पहले बैठाओ और इनपुट को माइनस कर दो, करके जितना आएगा वो हम लोगों को देना पड़ेगा। अगर कम हो गया तो भाई ये वाला सरकार का पास पड़ा रहेगा, आने वाला महीने में ये वाला एडजस्ट हो जाएगा। उतना सा बात याद रखने से काफ़ी है, इस चैप्टर कमांड में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। अगर कमेंट का जवाब कमेंट से हुआ
तो मैं कमेंट कर दूंगा। अगर कमेंट का जवाब वीडियो चाहिए तो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन गलत मत सीखो और कंफ्यूज रहकर मत सीखो, नहीं तो आने वाला जब क्लास में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे हायर क्लास में, तब जाके प्रॉब्लम होगा। बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करो। फर्स्ट ईयर इज द बेस ईयर, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर नहीं है। इस चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट, मेरा भी हुआ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर बोला 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 बोला। अरे भाई फर्स्ट ईयर में कुछ सीखा ही नहीं, जो थोड़ा बहुत जर्नल सीख लिया, कैश बुक सीख लिया, लेजर सीख लिया, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक ये सीख लिया, और फाइनल अकाउंट सीख लिया। इसके बाद थियोरी व्योरी लिख के मोटा मोटी पास कर गया। फर्स्ट ईयर में अगर गफला रह गया, सेकेंड ईयर में जाके मैं फर्स्ट ईयर को क्लियर किया। सेकेंड ईयर का करते गया और उधर फर्स्ट ईयर का भी क्लियर मैं खुद करते गया। सीनियर से हेल्प लिया, मेरा मामा थे, मामा से हेल्प लिया। तो ऐसा नहीं, फर्स्ट ईयर इज द, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट सुन रहे हैं, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर इज द बेस ईयर। बार 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 बोल रहा हूँ, कभी भी मुंह में ये निगेटिव वर्ड मत लाना कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। नहीं तो RIP होता है ना, रेस्ट इन पीस, ऐसे हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। RIP लिखते हैं ना हम लोग कोई मरने से। फर्स्ट ईयर इज द बेस ईयर, बेस ईयर, बेस ईयर, बार बार बोल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं भाई थोड़ा थोड़ा कड़वा बोल देता हूँ बीच बीच में, ठीक है, खराब मत माना। बड़ा होने के बाद मुझे गाली देना, बोले सारे ऐसे ऐसे बोलता है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। बोले अगर सही महीने में मैं गलत बोला, फर्स्ट मैं क्या बोला, मैं भी पढ़ा उसी चक्कर में, भाई क्या बोलूँ। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, हाँ शायद सब बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, ठीक है। एक आदमी, एक पंडित, किसी का घर में एक तो बकरा मिला, मतलब जजमान का घर में, तो वो लेके आ रहा है, और 3 टाउट था। वो बोला ये खा लेगा, मतलब पंडित से ठका के ये वाला बकरा लेके खा लेगा, ठीक है। 3 टाउट ठग 3 जगह बैठा, तो पहले पंडित जी को नमस्ते किया, क्या बोला, अरे पंडित जी आप पंडित होकर ये कुत्ते को आप कंधे पे चढ़ा पे ले आया, अच्छा अच्छा। तो पंडित चला गया, जाते रहे, ये तो बकरा है। तो ये पहला जन का बात खत्म कर दिया, खारिज कर दिया। दूसरा नंबर का पास गया, वो भी ऐसे प्रणाम किया पंडित जी को, करके बोला अच्छा, अरे पंडित जी आप क्या कर रहे, कुत्ता को क्यों कंधे पे लेके घूम रहे। तो गया 2 नंबर। 3 नंबर टाउट भी बोला, प्रणाम किया पंडित जी को अच्छा से, ठीक है, बहुत भाव दिखाया। इसके बाद बोला पंडित जी आप क्या कर रहे, ये बोला ये कुत्ते को कंधे पे लेकर क्यों घूम रहे। तो ये भी गया। इसके बाद थोड़ा गया पंडित, थोड़ा सामने गया, जाके बोला अरे भाई 1 आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी बोला ये वाला कुत्ता है, सचमुच कुत्ता ही हो सकता है, बोल के ये वाला बकरा को यहाँ पर फेंक के चला गया। तब क्या हुआ, वो जो तीनों टाउट एक साथ मिल के ये बकरा को ले गया भाई। इसके बाद पंडित ये वाला तो छोड़ के चला गया। देखो इसलिए बोलता हूँ, पंडित का आँख कान सब खुला रहते, बकरा पे 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 कर रहा है, फिर भी उसको कुत्ते का आवाज़ आ रहा है, उसका कान बंद हो गया, उसका आंखें बंद हो गया, ठीक है। तो दूसरों का बातों में मत आना भाई। माँ बाप कॉलेज में भर्ती कराता है, मैं भी गलती किया, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं भी गलती किया, ये सब चक्कर में पड़ जाता है स्टूडेंट लोग।
अपना ध्यान रखो। माँ बाप कॉलेज में भर्ती कराया पढ़ने के लिए, फर्स्ट ईयर अच्छा से पढ़ो, ये वाला बेस ईयर है, ये वाला नहीं सकोगे सेकेंड ईयर में जाके प्रॉब्लम होगा ही होगा। सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम होगा, बीकॉम में जाके प्रॉब्लम होगा ही होगा। बीकॉम में प्रॉब्लम रह गया तो सीए में जाओगे तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। इसलिए एक के बाद दो, दो का बाद तीन, ऐसे गिन के रहो, सीरियली जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, कॉन्सेप्ट, टेक्निक और स्मार्ट वर्क करो। मैं ये तीन बातें हमेशा बोलता रहता हूँ भाई। ये है पढ़ाई का तरीका, अकाउंटेंसी का पढ़ने का तरीका। और अकाउंटेंसी कभी भी बीच में से मत पकड़ो। कोई चैप्टर पकड़ा उसका पहले से पढ़ो, और ये सब्जेक्ट जब पकड़ो पहले से पढ़ो, पढ़ के जाओ, तब जाके इजी होगा। ठीक है, सबको थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहाँ ख़त्म करता हूँ।